उमर खालिद को जमानत मिल गई है, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए। क्या है पूरा मामला? दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी के लिए 2 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। इसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस से अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा था। पिछली सुनवाई में पुलिस ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि खालिद की रिहाई से समाज में अशांति पैदा हो सकती है और वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार हम आपको बताते हैं कि खबर के अनुसार अदालत ने अब खालिद को अपनी अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने पर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और विशेष रूप से कहा कि वे जमानत के आगे विस्तार की मांग ना करें। जमानत मिली है 23 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक के लिए। इसके अलावा जानकारी के लिए आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद तथा कार्यकर्ता खालिद सैफी को 2020 में दंगों से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया था। हालांकि इससे पहले 18 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस रजनीश की पीठ ने खालिद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि खालिद मामले के अन्य सह आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में थे और उनके खिलाफ आरोप सही हैं। दिल्ली दंगों को लेकर खालिद के साथ ही छात्र नेता शर्जिल इमाम और कई अन्य के खिलाफ यूएपीए तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन सभी पर फरवरी 2020 के दंगों का कथित षड्यंत्रकारी होने का आरोप है। दंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के समर्थन एवं विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुए थे। इनमें 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। दंगों को लेकर खालिद के अलावा कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू के छात्रा नताशा नरवाल और देवांगना, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य सफूरा जरगर, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों के खिलाफ कड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया था। 14 सितंबर 2020 को गिरफ्तार होने के बाद से उमर खालिद जेल में ही हैं। खालिद को निचली अदालत ने 23 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था। फिर इसके बाद उमर खालिद ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद चली सुनवाई में हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों ने सुर्खियां बटोरी जो खालिद द्वारा अमरावती में दिए गए उस भाषण पर थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने दंगों से जोड़ने की मांग की है, जिसके दौरान उमर खालिद दिल्ली में नहीं थे। खालिद द्वारा अपने भाषणों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और हिंदू महासभा पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश एजेंट होने संबंधित की गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इससे यह धारणा दी जाती प्रतीत होती है कि केवल एक समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। जस्टिस सिद्धार्थ और रजनीश की इस पीठ ने जोर देकर कहा था कि अप्रिय, घृणित, आक्रामक इस तरीके के बयान स्वीकार नहीं हैं। लगातार सुनवाई में भाषण की आलोचना करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने 30 मई को कहा था कि भाषण हालांकि आक्रामक था, लेकिन आतंकी कृत्य नहीं था। फिलहाल उमर खालिद 2 हफ्तों के लिए बाहर आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो जो मैंने कहा है इस वीडियो में अगर आपको पढ़ना हो तो आप द वायर हिंदी की वेबसाइट पर जाकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।